नमस्ते। आज आप सबका फिर से इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। ये वीडियो उस मेडिटेशन बिगिनर सीरीज़ का एक्सटेंशन है, उसी प्लेलिस्ट में मैं इसको ऐड कर दूँगा। ये दूसरा पार्ट है उसका और उसके आगे के पार्ट मैं बनाऊँगा और उस सीरीज़ में ऐड कर दूँगा। पहला पार्ट क्या था कि मेडिटेशन की शुरुआत कहाँ से की जाए। ये सीरीज़ अगर स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो अगर होंगे तो सिर्फ उनके लिए होंगे डेडिकेटेडली, जिन्हें मेडिटेशन करना करना तो चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। ये सिर्फ उनके लिए होगी। उसके बाद कोई भी फॉलो कर सकता है 3-4 वीडियोज़ के बाद। बिकॉज़ अगर कुछ लोगों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता है तो फिर ये शायद उतना हेल्पफुल ना हो उनके लिए, लेकिन उनके लिए ज़रूर होगा जिन्हें कुछ बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना है, बिल्कुल पहले दिन से शुरू करना है उनके लिए। पहले दिन मैंने क्या बताया था, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता और आपको नहीं मालूम कि शुरुआत कहाँ से की जाए, तो सबसे पहला चीज़ आपको करना क्या है, आपको अपने आँखों को बंद करके 15 मिनट तक बैठने का प्रयास करना है। अपनी आँखों को बंद रखिए और 15 मिनट तक किसी तरह बैठे रहिए। पहला अभ्यास, क्यों बैठे रहिए? क्योंकि आप अपनी पंच इंद्रियों में से एक इंद्रियों को बंद कर रहे हैं कुछ देर के लिए, ठीक है? और ये आँखें बहुत बड़ा सेंसर है, इससे मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को आ रहे हैं जो उसको फंक्शन करके प्रोसेस कर रहा है और जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रख रहा है आपके लिए। तो आपने इसको बंद किया, थोड़ा रेस्ट दिया 15 मिनट के लिए, तो आप जो है थोड़ा सा काम होंगे। उसके साथ मैंने क्या बताया था कि आपको अपनी ब्रीदिंग जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप अपनी ब्रीदिंग स्पीड को स्लो डाउन करेंगे तो आप, जैसे अगर मैं बताऊं कि आपका ब्रेन वेव जो है बीटा पैटर्न में चलता है, तो उस दौरान कुछ भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो उसमें हम जो है, हमारा जो ब्रेन है कॉर्टिसोल नाम का केमिकल रिलीज करता है जो हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए होता है। लेकिन हमें उसे रिड्यूस करना है उसका प्रोडक्शन, और जब उसको रिड्यूस करेंगे और वेगस नर्व को एक्टिवेट करना होता है, तो वेगस ये सब जो है, जब ब्रीदिंग को स्लो डाउन करेंगे तो इससे ये चीज़ें होंगी। और भी बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बस बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होंगी, ठीक है? तो अगर आप अपने ब्रीदिंग स्पीड को स्लो डाउन कर लें और ब्रीदिंग स्पीड को स्लो डाउन करके आंखें बंद कर लें, तो आपका ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल का मेडिटेशन आप कह सकते हैं। मेडिटेशन तो बहुत ऊपर लेवल तक की जाती हैं, लेकिन पहले दिन के लिए बहुत है। 15 दिन का, 15 मिनट का, सॉरी, 15 मिनट का अभ्यास, ठीक है? 15 मिनट का अभ्यास अगर आप ये करते हैं तो उन 15 मिनट के अभ्यास में धीरे 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 जो है आपको बहुत बेनिफिट मिलने लगेगा। मैंने कहा था कम से कम 1 हफ्ते का प्रैक्टिस आप इसे कर लीजिए, तो उसके बाद अगला मैं कुछ वीडियो बताऊंगा, उसको फॉलो करना है। तो ऑलमोस्ट मैं अपने प्रॉमिस के हिसाब से दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी आँखों को बंद करके ब्रीदिंग स्पीड स्लो डाउन करके फिर इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, स्लो इनहेल स्लो एक्सहेल का प्रैक्टिस आप अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब इसके आगे की चीज़ करनी है, तो मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपने अपने ब्रीदिंग स्पीड को स्लो डाउन किया है, यानी इनहेल कर रहे हैं 2 सेकंड से ज़्यादा, नॉर्मल हमारा ब्रीदिंग स्पीड जो होता है 2 सेकंड का इनहेल होता है, 2 सेकंड का एक्सहेल होता है। लेना सांस को और सांस को छोड़ना, ये 2-2 सेकंड का होता है एक आम आदमी का। अगर आप इससे धीमा कर लें, यानी 3 कर लें या 4 कर लें, 4 सेकंड तक इनहेल करें, 4 सेकंड तक एक्सहेल करें, यानी आप अपने ब्रीदिंग स्पीड को स्लो डाउन कर लिए हैं और आप अपने वेगस नर्व को धीरे धीरे एक्टिवेट करना शुरू कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो 4 किए हैं 4 सेकंड, इसको और थोड़ा थोड़ा अगर स्लो डाउन और कर सके, 5 से 6 सेकंड कर सके, दैट इज़ बेस्ट, कंसिडर्ड बेस्ट,
कि अगर 6-6 सेकंड का इन्हेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है वो उसे अच्छा माना जाता है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कीजिए कि जैसे आप 6 सेकंड का इन्हेलेशन कर रहे हैं और 6 सेकंड का एक्सहेलेशन कर रहे हैं, तो जब आप पूरी सांस लेकर के 6 तक आएंगे तो कुछ सेकंड के लिए रोकने का अभ्यास कीजिए। जैसे अगर मैं 6-6 सेकंड का दिखाता हूँ आपको। यानी मैंने क्या किया, पहले 6 सेकंड तक इनहेल किया, फिर सांसों को रोका, 6 सेकंड तक एक्सहेल किया, सांसों को फिर रोका। रोकना अभी आपको 1 या 2 सेकंड है, इससे ज़्यादा नहीं रोकना है। ये शुरुआती दौर है। ये जो है आपके शरीर में जो पूरे स्ट्रेस सिचुएशन है उसको स्लो डाउन करने का प्रैक्टिस करेगा। पहली चीज़ थी 1 या 2 सेकंड का होल्ड देना है, ज़्यादा नहीं देना है। आप बिगिनर हैं, बिगिनर के लिए सिर्फ 1 से 2 सेकंड हो तो करिए, ना हो पाए तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे चल के होने लगेगा। अगर मान लीजिए आप कोशिश कर रहे हैं और होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद होने लगेगा। 1 से 2 सेकंड का ही अभ्यास कीजिए, फिर ये बढ़ेगा धीरे धीरे। शुरुआत में 2 सेकंड का कोशिश कीजिए कि 1 से 2 सेकंड के बीच में आप इनहेल करते वक्त रोक सकें, एक्सहेल करते वक्त रोक सकें। ठीक है, आपने रोकने का अभ्यास शुरू किया। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। 2 मंत्रों को मैं आपको बताता हूँ। एक है ओम, दूसरा है सोहम, या फिर ओम को ही ओमकार ध्यान दे लीजिए, ओमकार, और दूसरा जो है सोहम। अब इन मंत्रों का यहाँ किस तरह से इस्तेमाल कीजिए, यहाँ देखिए, अभी इन मंत्रों को समझने की आवश्यकता नहीं है। अभी इन्हें हमें अपने जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, उसमें यूज करना है। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम ओमकार का देखते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, जो अभी तक हमने बिल्ड किया है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, आंखें बंद 15 मिनट के लिए। ठीक है, अब इसमें ओमकार कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए इसका एक प्रॉपर तरीका जानते हैं। अब आपको क्या करना है, आंखें बंद हैं, ठीक है। जब आप इनहेल करेंगे तो आप सोचिए कि इनहेलेशन के समय एक आवाज़ आपको विजुअलाइज करना है, ओम, ऐसे। जो हल्का सा अंदर में जो आवाज़ होता है ना सांसों का, जब आप सांस लेते हैं तो आपको ये सोचना है कि जो आवाज़ हो रही है उसमें ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ओम, जैसे ओम। अब ये बोलना नहीं है आपको, सांस लेते वक्त आपको विजुअलाइज करना है कि जो ध्वनि है, जो है सांस की ध्वनि है, वो ओम, ओम की आवाज़ में है, ओम। जब सांस लेंगे तो सोचिए कि ओम हो रहा है। जब सांस छोड़ेंगे तो सोचिए कि कार की आवाज निकल रही है, कार। ठीक है, सांस लेते वक्त ओम, ओम बोलना नहीं है, जो सांसों की ध्वनि होगी उसी को महसूस करना है कि वो ओम की आवाज़ में है। और जब आप छोड़ेंगे तो सोचिए कि उसकी जो ध्वनि है वो कार है। और जब सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, तो वो बनेगा ओमकार, ओमकार, ओमकार की ध्वनि बनेगी सांस लेते वक्त। और जब आप जब जहाँ होल्ड कर रहे हैं वहाँ मकार की ध्वनि जो है ओ, जब तक सांस चलेगी तब तक ओ बजेगा। जहाँ आप होल्ड कर रहे हैं 2 सेकंड के लिए ना, वहाँ म होगा,
जो होल्ड मैंने बताया 2 सेकंड का होल्ड, ये बढ़ेगा आगे चल के, अभी 2 सेकंड के लिए, यानी 2 सेकंड का आपका मकार है वो जो है लंबा है। फिर आगे चल कर के जब आप होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी 5 से 10 सेकंड, तो मकार जो है ज़्यादा होगा। ये बोलना नहीं है, मन में विजुलाइज करना है बस। छोड़ते वक्त का, ये हो गया पहला मंत्र। अब इसी का दूसरा तरीका ये है कि जहाँ आप ओमकार का अभ्यास कर रहे हैं वहीं आप जो है सोहम का अभ्यास कीजिए। सोहम भी एक मंत्र है और बहुत ही प्रचलित मंत्र है। इसको आप कर सकते, जैसे ओम इनहेलेशन से मैं ओम बोलते हैं, वहीं आप इनहेलेशन के साथ सो बोलिए, सो। एक्सलेशन के समय हम बोलिए, हम। याद रखिए बोलना नहीं है, आपको सांसों में विजुलाइज करना है। सांस की जो हल्की जो आवाज़ आपको सुनाई देगी इनहेल और एक्सहेल करते समय, उसी में आपको ये विजुलाइज करना है कि यही ध्वनि गूंज रही है। सांस लेते वक्त सो और सांस छोड़ते वक्त हम, ठीक है। और आप जानेंगे कि ये बहुत ही बड़ा अभ्यास है मेडिटेशन में। मैंने इसे दूसरे चरण में ही आपको बता दिया, क्योंकि आगे बहुत कुछ मुझे बताना है, इसलिए मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक बहुत बड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस आपको दे दिया अभी। अगर आप इसका अभ्यास डेली करेंगे तो फिर जब आपका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने लगेगा तो आप पाएंगे कि ये एक इनफ पैकेज हो जाएगा आपके लिए, आपके जो दिनचर्या को ठीक रखने के लिए, आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए। जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, धीरे आप उस वक्त आंख बंद करने की, जैसे आप मीटिंग में हो चाहे ऑफिस में हो, अगर नए थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गया है तो आपको, अगर ऑफिस में है तो आप आंखें बंद नहीं कर सकते, आंखें खुली रखिए, बोलने की आवश्यकता नहीं, सांसें धीमी कीजिए। जब सांसें धीमी करके ले रहे हैं उस वक्त आप मन में सोचिए कि जो लेते वक्त सांस जो है ओम बह आ रहा है, छोड़ते वक्त कार निकल रहा है, ओमकार ओमकार ओमकार। और दूसरा स्वरूप जो है सोहम का है, लेते वक्त सोहम सोहम। कोई एक, दोनों का अभ्यास मत कीजिए, या तो ओमकार कीजिए या तो सोहम कीजिए, कोई एक आप चुन सकते हैं मंत्र को और उसी मंत्र को आप अभ्यास कर सकते हैं। इसी को नाम जप कहते हैं, अजपा जप। नाम जप ही है, इसमें आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ बोल नहीं रहे हैं। तो एक होता है जपा जप, एक होता है अजपा जप। नाम जप में ही जप है, हम नाम को बिना जपे हुए जप रहे हैं, सांसों की ध्वनि के साथ, तो इसे अजपा जप कहते हैं, ठीक है। अजपा जप जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है मेडिटेशन में। और मैं इसे दूसरे सेक्शन में ही क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत आगे की चीज़ है, क्योंकि आपको बिल्कुल स्टार्ट से ये इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है और ये इट इज़ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका बेनिफिशियल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है आप किसी के लिए भी, तो इसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। मंत्रों की तरह अभी मत देखिए, मंत्रों को हमने सांसों के लय के साथ लयबद्ध कर लिया है, उसको देखिए। आप यहाँ कोई भी मंत्र चुन सकते हैं, मैंने 2 बताया है, आपको जो लगे कि आपके सांसों के साथ बैठ रहा है उस मंत्र को आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड बाउंड कि इसी मंत्र को। मैं इन दोनों मंत्रों का अभ्यास कर चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको ये 2 मंत्र बताया। आपको लगे कोई और मंत्र भी आपके सांसों के साथ लयबद्ध हो रहा है, आप उसको भी अभ्यास कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था, ये दूसरा वीडियो है उस मेडिटेशन सीरीज़ में। इसके बाद भी कई और मेडिटेशन सीरीज़ मैं लेके आऊँगा, और मुझे लगता है कि मैंने आज के वीडियो में कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है जो अगर कोई भी फॉलो करेगा उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और थोड़े बहुत
लोग जो मेडिटेशन करते हैं उनके लिए भी ये शायद इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि इसमें मैंने अजपा जप का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और वीडियो में मिलेंगे और कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। मेडिटेशन के ऊपर भी सीरीज बनती रहेगी, एक एक करके मैं वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि ध्यान बहुत ही अति आवश्यक चीज़ है आजकल के सिचुएशन में, खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो सही लगा तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को बताइए कि ये तरीके हैं मेडिटेशन करने के, और मेडिटेशन कोई टफ चीज़ नहीं है, हर कोई कर सकता है। बिलीव कीजिए, हर कोई कर सकता है, और अपने लाइफ को कूल एंड काम बनाइए। थैंक यू।